बालासोर रेल हादसे की भयावहता हर किसी को बार बार झकझोर रही है। सबके जेहन में बस एक ही सवाल है कि इस हादसे ने 275 लोगों की जिंदगी अचानक से कैसे खत्म कर दी। 1175 लोग अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ आंसुओं का सैलाब है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी तरफ सिसकियों पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष की ओर से सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर, रेल मंत्री पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो वहीं सरकार की ओर से भी किया गया है पलटवार, ये कहते हुए कि रेल हादसे पर यह वक्त सियासत का नहीं है। यह रिपोर्ट देखिए। भारत के इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा रेल हादसा। ओडिशा के बालासोर में बहनागा बाजार स्टेशन के पास तबाही का ये मंजर देखकर रूह कांप उठती है। 2 सुपरफास्ट ट्रेन में सवार करीब 350 मुसाफिर चंद सेकंड में जीवित से मृत हो गए। जिंदा शरीर कुछ ही लम्हों में शवों में तब्दील हो गए। भीषण रेल हादसे को 2 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन डरावनी भयावह यादें बार बार झकझोर रही हैं। बालासोर में हादसे के अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले ही डेरा डाल चुके थे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी अस्पताल में घायलों का हाल जाना, लेकिन इन बेहद अहम दौरों पीड़ितों के दर्द, चीख पुकार और चित्कार के बीच एक और शोर अपना जोर दिखा रहे हैं। इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर। शायद पहली बार प्रधानमंत्री खुद घटनास्थल पर गए। नैतिकता के आधार पर मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। अब तो कम से कम क्षमा जा सकती थी। नोट को नजरअंदाज किया, इस पर कोई कदम नहीं उठाया। पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। जी हाँ, ओडिशा की मौत के तांडव पर सियासत के अखाड़े में दंगल शुरू, जो अपना एक अलग ही जोर दिखा रहा है। विपक्ष लगातार वार कर रहा है तो सत्ता पलटवार में अपनी ताकत दिखा रहा है। इधर हादसे का शोर है, उधर राजनीति घनघोर है। क्या कार्रवाई करती है सरकार, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब तक तो किसी न किसी को जिम्मेवारी जो है लेनी चाहिए। इतना बड़ा हादसा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो बताना चाहिए था। तो इसमें आगे समय देखा जाएगा क्या है, लेकिन दिस इज श्योर इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर। इस त्रासदी में एक नई बात देखने को आई कि शायद पहली बार प्रधानमंत्री खुद घटनास्थल पर गए देश के इतिहास में, और पूरे राहत कार्य को देखा, घायलों से मिले। वहां रेल मंत्री स्वयं बैठे हुए 3 दिनों से, धर्मेंद्र जी भी गए हैं, एम्स के डॉक्टर गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री मनसुखिया जी भी गए हैं। प्रधानमंत्री पल पल रेल हादसे पर अपडेट और जानकारी ले रहे हैं, लेकिन विपक्ष एक सुर में नरेंद्र मोदी को हादसे का जिम्मेदार मान रहा है, उनका त्यागपत्र मांग रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी विपक्षी नेताओं ने कसूरवार मानते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। बेशक बालासोर के बहनागा बाजार स्टेशन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हुई, उसके बाद वो डिरेल हुई, फिर उसकी बोगियों की चपेट में यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ गई और सब कुछ थम सा गया। लेकिन सियासत की पटरी पर नेताओं का वाक युद्ध सर पर दौड़ रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जब रेलवे मंत्री थे, रेलवे का हादसा हो गया, इस्तीफा दिया नैतिकता के आधार पर। माधवराव सिंधिया विमान उड़ान मंत्री थे, हादसा हो गया, इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस सरकार में इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेता है। हाँ, नैतिकता के आधार पर मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। देश की रेलवे ये बहुत एक सदियों का संगठन है, उसकी कॉम्पिटेंसी पे हमें भरोसा है। इस प्रकार के हादसा होने के बाद जो इंक्वायरी प्रक्रिया होती है, उसी को हम सब पहले भी निर्भर किए हैं, इस बार भी हम भरोसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें इसको गंभीरता से लिया है और हम सभी को किसी को उसमें से कोई इन्वॉल्व हुआ व्यक्ति को हम उसमें से छोड़ेंगे नहीं। बालासोर के भयानक रेल हादसे की
शुरुआती वजह की जानकारी भी सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इस मानवीय त्रासदी के पीछे जो भी शख्स होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जिन 275 रेल यात्रियों ने अपनी कीमती जानों को गंवा दिया है उसका क्या? हालांकि वक्त एकजुटता का है, सियासत का नहीं, क्योंकि पीड़ितों के जख्मों पर पहले मरहम जरूरी, वार पलटवार के लिए बाद में समय काफी मिलेगा। उससे पहले राहत और इलाज पर ध्यान जरूरी है। लेकिन आज की सियासत ये सब कहां समझती है? अब तो मौत के आंकड़े को लेकर अलग अलग थ्योरी गढ़ी जा रही है। केंद्र और रेलवे की जारी संख्या से ममता बनर्जी को इत्तेफाक नहीं। 60% लोगों ने जो हॉस्पिटल में भर्ती है वो क्रिटिकल है। सबसे बड़ा इंसिडेंट है, सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। इतना लोग को मौत होने का बाद अब तो कम से कम क्षमा चाह सकती थी, वो भी नहीं किया। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। साउथ वेस्टर्न रेलवे एक बड़ा नोट लिख चुका था कि साहब इस पे तुरंत कार्रवाई अगर नहीं हुई तो और हादसे हो सकेंगे। अश्विनी वैष्णव जी जवाब दें कि रेलवे मंत्रालय ने क्या कदम उठाए, नहीं तो ये हादसा नहीं होता। ये हादसा फिर भी हुआ, मतलब आपने इस नोट को नजरअंदाज किया, इस पर कोई कदम नहीं उठाया। 275 लोगों की दर्दनाक हादसे में मौत हो चुकी है, 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसे के मुजरिमों को सजा जरूरी है, लेकिन इससे पहले जांच की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार जरूरी है। रिपोर्ट से पहले ही नेताओं का खुद में रेलवे एक्सपर्ट बनकर जवाब देना, किसी को कसूरवार ठहरा देना और फैसला सुना देना हैरान करता है। फिलहाल वक्त संवेदना का है, सियासत का नहीं। ऋतिक मंडल, सत्यजीत कुमार और आदित्य वैभव के साथ इंद्रजीत कुंडू, बालासोर, आज तक।